बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, उसका तर्जमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरवी करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के पहर में फरिश्ते जब गलियों में गहवारों में ढूंढने के लिए निकलते हैं, वो ऐसी महफिलों की तलाश में रहते हैं जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाता है। क्या किया जाता है? अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाता है। फिर फरिश्ते ऐसी महफिलों को अपने परों से ढांप लेते हैं, अपने रहमत वाले परों से, थोड़ा सा बोले, अपने रहमत वाले परों से ढांप लेते हैं। और ढांपने के बाद जब महफिल का इख्तिताम होता है, वो रब कदीर की बारगाह में हाजिर होते हैं। और हाजिर होने के बाद वो रब जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, जो मोमिनों के दिलों के हाल से वाकिफ है, वो रब फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों ये बताओ थे कहाँ? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला हम फला गांव की फला बस्ती के फला मकान पर गए थे या फला जगह पर गए थे। हमने देखा तेरे कुछ चाहने वाले थे जो रात की बेदारी में जब लोग अपने अपने गरम गरम नरम नरम बिस्तरों पर आराम कर रहे थे, लेकिन कुछ तेरे चाहने वाले थे, तेरे हबीब का कलमा पढ़ने वाले थे, तेरे हबीब के नाम पर अपनी जानों को लुटाने वाले थे। ऐ इलाहुल आलमीन, ये चंद लोग इकट्ठे होकर के तेरे और तेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे। बेशक बेशक। फिर रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ वो क्या मांग रहे थे? कि मौला वो जन्नत के तलबगार थे। किसके तलबगार थे? जन्नत के तलबगार थे। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उन्होंने जन्नत को देखा तो नहीं है, मगर उलमाओं के ज़बानी सुना जरूर है, किताबों के जरिए पढ़ा जरूर है। अगर मौला वो तेरी जन्नत को देख लेते, कभी भी तेरे शुक्र अदा करने से गाफिल ना होते। फिर रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, फरिश्तों और बताओ और क्या मांग रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम से आजादी मांग रहे थे। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ये बताओ क्या उन्होंने जहन्नम के हवलनाकियों को देखा? कहा नहीं इलाहुल आलमीन, देखा तो नहीं है, मगर हाँ उन्होंने किताबों के जरिए पढ़ा और उलमाओं के जरिए सुना जरूर है। कहा फरिश्तों अगर उनको पता चल जाए कि जहन्नम की हवलनाकियां क्या है तो वो लोग क्या करेंगे? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अगर उन लोगों को पता चल जाए कि जहन्नम की हवलनाकी क्या है तो मौला वो तेरी कभी नाशुक्री नहीं करेंगे, तेरी कभी नाशुक्री नहीं करेंगे। तो रब की रहमत जोश में आती है और रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह रहना जितने भी लोग उस महफिल में हाजिर थे, मैंने तमाम की तमाम को मुरादों को पूरा कर दिया है। जो जन्नत मांग रहे थे उनको जन्नत अदा कर दी है, जो जहन्नम से आजादी मांग रहे थे उन्हें जहन्नम से आजाद कर दिया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तमाम लोग महफिल सुनने के लिए नहीं आए थे, तमाम लोग महफिल सुनने के लिए नहीं आए थे। मौला कुछ लोग तो वो भी आए थे जो आए तो किसी काम से थे, लेकिन महफिल चली थी तो बैठ गए। तो रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, सुनो, और किसी शायर ने अपने किसी कहने वाले ने अपनी ज़बान में कहा है, ये रहमत खुदाबंदी है, किसी नेता की महफिल नहीं, अगर हमें वोट देगा तो उसे नजराना दिया जाएगा। किसी चौधरी की महफिल नहीं है, अगर रिश्तेदार होगा तो नवाजा जाएगा। अरे यहाँ नवाजने वाली जात रब्बे कदीर की है। रब्बे कदीर फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह रहना अगरचे वो हमारी महफिल में सुनने के इरादे से आया भी नहीं था, लेकिन हमने वो नेमतें उसको भी अता कर दी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इस महफिल की वो फजीलतें हैं कि अगर हम महफिल सजा ले तो फरिश्ते हमारे ऊपर रहमत के परों को ढांप ले, और जिनके सरों पर रहमतों के फरिश्तों का हो तो हजरात ऐसी जगह पर रब्बे कदीर उन्हीं लोगों को चुनता है जिनके हक में रब तबारक व तआला नेमतें लिख देता है। और इन्ने शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, भागे हुए वही लोग हैं
कहते हैं ना रहमत खुदाबंदी बहाना में जोयद, अल्लाह की रहमत हमेशा बहाना तलाश करती है। अगर रब की बारगाह में आपकी यहाँ पर सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, यह हमारी नसीहत आपकी समझ में आ गई और रब की बारगाह में कबूल हो गई, हमारी तमाम इबादतें हमारा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहना जो रब की बारगाह में कबूल हो गया हो, वो एक तरफ तो शैतान नहीं चाहता है कि कोई तुम्हारी नेकी रब की बारगाह में कबूल हो और तुम जन्नत के हकदार हो जाओ। इसीलिए शैतान ने लोगों को भटका करके दूसरे कामों में लगा दिया है। और मैं मुबारक देता हूं उन लोगों को जो इस महफिल में तशरीफ लाए। और सुनिएगा हजरात, मैं अपना उन्वान शुरू करूं उससे पहले हम और आप मिलकर एक साथ साहिबे लौलाद गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़े कि करमुहु अमीमुन फज़लुहु जसीमुन ज़िक्रुहु नबिय्यतुन दौलतुहु सनबिय्यतुन सजायातु मर्दियतुन लौनुहु मलीहुन वजहुहु सबीहुन लिसानुहु फसीहुन बुरहानुहु क़दरुहु रफ़ीउन क़ल्बुहु सलीमुन शानुहु अज़ीमुन आयतुहु बाहिरतुन मुअजिज़ातुहु मुतवातिरतुन हुज्जतुहु सातिअतुन नसबुहु इब्राहीमियुन हसबुहु इस्माइलियुन फरवा नबियुन अल्ताफ़ुहु करीमतुन अफ़आलुहु जमीलतुन। हज़रत बिलखुसूस बच्चे का तालिब हो, अफ़आलुहु जमीलतुन अख़लाक़ुहु हमीदतुन औसाफ़ुहु जलीलतुन दीनुहु खैरुल अदियान। कह दो सुभान अल्लाह। दीनुहु खैरुल अदियान ज़हनुहु उम्दतुल अज़हान, ज़हनुहु उम्दतुल अज़हान जिब्राईल व मीकाईल वज़ीराहु, जिब्राईल व मीकाईल वज़ीराहु अबू बकर व उमर साहिबाहु। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़े नबी और आले नबी पर सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा दुरूद पाक इस नियत से पढ़े कि मौला हमारे दुरूद के सदक़े में जितने भी मुमिनीन हजरात इस दारे पानी से कूच कर चुके हैं, मौला तमाम को गरीब रहमत फरमाए। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल। बात समझ में आ रही है ना? पूरी समझ में आ रही है? चलिए, क्योंकि मेरा मकसद आपसे बात करना है। अगर माइक में कोई दिक्कत हो तो बताना, थोड़ा सी सेटिंग करा दी जाएगी। बात पूरी समझ में आ रही है? अब सुने, रब्बे कदीर क्या इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए महबूब हमने आपको तमाम जहां के लिए रहमत बना करके भेजा। किसके लिए? तमाम जहां के लिए रहमत बना करके भेजा। और हुजूर आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह जी, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। इस शेर पे रुकेगा, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। हजरात नारियों से मुराद क्या है? नारियों से मुराद क्या है? अगर मैं डिक्शनरी की तरफ आऊं, नार के माने होते हैं आग। अगर इस्लाही तारीफ में आता हूं तो इसके एक माना जहन्नमियों के भी आते हैं। किसके? जहन्नमियों के भी आते हैं। तो हुजूर आला हजरत आपने क्यों फरमाया नारियों का दौर था? क्या जहन्नमियों का दौर था? हजरात सुनो, वाकई ऐसा ही था। नाकाम जहन्नमियों से कम नहीं थे। जिस वक्त मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, मेरे आका इस खाकदाना गेटी पे तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त का आलम क्या था? उस वक्त का दस्तूर ये था कि अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती थी तो जालिम बाप अपनी बेटी का गला दबाकर मार दिया
दिया करता था या फिर अपनी बेटी को जिंदा कब्र में दबा दिया करता था। अगर किसी की बेटी की कोई परवरिश कर लेता था तो वो अपनी बेटी के वाले को दुनिया वाले बड़ी गिरी नजर से देखते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और क्या दस्तूर था? दस्तूर इस तरीके का था, अगर किसी के पास ताकत आ जाए, अगर किसी के पास पैसा आ जाए, अगर किसी के पास रुपया आ जाए तो कमजोरों को सताना फख्र समझा जाता था, गरीबों को सताना फख्र समझा जाता था। और गरीबों की कोई वैल्यू न थी, कमजोरों की कोई वकार न था। लेकिन क्या था? यही नहीं था। इसके बावजूद आप आगे चले, अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता था, यही वो औरत है जिसे अब या तो शोहर की चिता पर जला दिया जाता था या फिर उस औरत के साथ उसका बेटा मुंह काला किया करता था। अपनी मां के साथ बेटा मुंह काला कर रहा है या फिर वही बेटा उस औरत को जाकर के बाजार में बेच आता था। हजरात, मेरे नबी नहीं आए थे, उस वक्त का ये आलम था। हर एक की पुकार थी। जिन बच्चों को जिंदा दबाया जा रहा था उन बच्चों की आह थी, मौला आखिर कब तक हमें जिंदा दबाया जाता रहेगा। हर उस कमजोर की आह थी, मौला आखिर कब तक हम कमजोरों को सताया जाता रहेगा। हर उस माँ की अरीजा था कि मौला अगर हमारे सर से सोहर का साया उठ गया है, मौला इसमें हमारा तो कोई हाथ नहीं है। हमारे शोहर का वक्त आया था, वो चला गया, लेकिन उसकी सजा हमें क्यों दी जाती है? हमें या तो काकों के कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है, या तो हमें बाजार में बेच दिया जाता है, या तो हमें अपने शोहर की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता है। ऐ मौला, हमारा इसमें क्या कसूर है? अगर हमारे शोहर का इंतकाल हुआ है, आखिर मौला कब तक? हर बच्ची की पुकार थी, मौला हमें कब तक जुल्म सितम का मुंह देखना पड़ेगा। हर कमजोर की सदा थी, मौला आखिर कब तक हमें जुल्म सितम का मुंह देखना पड़ेगा। हर बेवा की आह थी, मौला आखिर कब तक हमें अपने बच्चों के हाथ नीलाम होना पड़ेगा। मौला आखिर कब तक हमें अपने शोहरों की चिता पर जिंदा जलाया जाता रहेगा। मौला हमारी रहनुमाई करने वाला मसीहा कब आएगा? मौला हमें गरीबों से, हम गरीबों को सीने से लगाने वाला मलजा कब आएगा? हर बेवा की पुकार थी, मौला हम बेवाओं को सिखाने वाले, सीने से लगाने वाला मावा कब आएगा? फिर क्या हुआ? 12 रबीउन नूर सुबह सादिक के वक्त रसूल अरबी इस खाक दानाए गेटी पर तशरीफ लाए और तशरीफ ला रहे हैं। वक्त कितना सुहाना है, सुबह सादिक का वक्त है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं मेरे आका सुबह के वक्त तशरीफ इसलिए लाए हैं कि दोनों वक्त आपस में मिल रहे हैं। कहीं रात अपने ऊपर फख्र न करने लगता कि आका रात में आए हैं, कहीं दिन फख्र न करने लगता कि आका दिन में आए हैं। लेकिन मेरे आका ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं जहां दिन भी मिला हुआ है, रात भी मिली हुई है। ना रात फख्र करेगी ना दिन फख्र करेगा, दोनों को मेरे आका का सर्फ मिल गया है। सुभान अल्लाह। ये तो एक वजह हो गई, लेकिन दूसरी वजह मैं बताऊं। दूसरी वजह मेरे आका सुबह सादिक के वक्त तशरीफ क्यों लाए? गौर से सुनिएगा। सुबह सादिक के वक्त होता क्या है? अंधेरा अंधेरा जा रहा है, अंधेरा। हेलो हजरत, बात समझ में नहीं आ रही आपकी? क्या अगर वक्त ज्यादा ले रहा हूं तो आप इशारा कर दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा। वक्त खाने की मेरी आदत नहीं है। सुबह सादिक का वक्त कैसा होता है? अंधेरा जा रहा है, उजाला उजाला, जोर से बोलो उजाला। तो सुनो, रसूल अरबी ने ऐसे प्यारे वक्त को पसंद फरमाया है कि अंधेरा जा रहा है, उजाला आ रहा है। हालांकि रसूल अरबी की आमद बता रही है दुनिया वालों, अरब के जाहिलो, आज से तुम्हारे जहालत का अंधेरा ढल जाएगा। आज के बाद जो नूर फैलेगा मोहम्मद अरबी के दीन का नूर फैलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। आज के बाद जो नूर फैलेगा मोहम्मद अरबी के दीन का नूर फैलेगा। तभी
तो शायर कहता है, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। और हजरात, मैंने क्या कहा था, पहले बेटियों को जहमत बनाया था, मैंने आयत पढ़ी रहमत। तो रहमत कैसे? अब मेरे आका जब तशरीफ ले आए, मेरा आका जब तशरीफ ले आए, मैं खुद उलमा इकराम की तवज्जो का तालिब हूँ। जब मेरे आका तशरीफ ले आए, उसके बाद क्या हुआ, वो मदीने की बहार है, सहाबाए किराम का मजमा है, और कुर्बान जाइएगा उस मजमे पर कि जिसमें सुनाने वाले नबी हो, बेशक बेशक सुनाने वाले नबी हो, सुनने वाले अली हो। सुन कुर्बान जाना उस महफिल पर जिसमें सुनाने वाला आमिना का लाल हो, और सुनने वाले हजरत बिलाल हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाते हैं साहबियों, जिसके घर में 3 बेटी हो वो जन्नती है। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, बेटी वाले बोले सुभान अल्लाह, कि जिसके घर में 3 बेटी वो जन्नती है। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, जिसके घर में 2 बेटी हो तो? मेरा आका ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में 2 बेटी वो भी जन्नती है। जोरा सा बोल दो, वो भी जन्नती। अब उसके बाद एक सहाबी रसूल और खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, जिसके घर में 1 बेटी हो तो मेरा आका ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, जिसके घर में 1 बेटी हो वो भी जन्नती है। अब सुनो, एक सहाबी और खड़े हो गए और चेहरे पे मायूसी है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए। या रसूल अल्लाह, जिसके घर में बेटी ना हो तो? अरे कुछ घर तो वो भी होंगे ना, कि जिनके घर में बेटे ही बेटे हैं, बेटी कोई नहीं। और कुछ घर वो होंगे जिनके घर औलाद कोई नहीं। कि या रसूल अल्लाह, बेटी वालों को तो मुझसे मिल गया, वो जन्नती हैं, उन्हें तो सर्टिफिकेट मिल गया हमारा। या रसूल अल्लाह, जिनके पास बेटी ना हो तो उनका क्या होगा? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाते हैं, और कुर्बान जाओ, मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को कि जिनके घर में बेटी नहीं। आप फख्र करना अपनी किस्मत पर, और फख्र करना उस सहाबी के एतराज पर कि अगर वो एतराज न करते तो हमें शायद कि ये मुज्जा ना मिलता। सुनो, मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया, और फरमाने के बाद कहा, ऐ सहाबी, अगर किसी के घर में बेटी ना हो, वो किसी गरीब की बेटी को पढ़ा करके परवरिश करे, परवरिश करने के बाद उसका निकाह करा दो। रब्बे कदीर उस बेटी के बगैर बेटी वाले को भी बेटी वाले से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान बेटी अल्लाह। वाले से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। अब सुनो, मैंने कहा था ना रहमत। अब सुनो रहमत कैसे। अभी मेरे आका तशरीफ नहीं लाए हैं तो बेटी का गला दबाकर मारा जा रहा है, बेटी को कब्र खोद कर दबाया जा रहा है। लेकिन जब रसूल अरबी आ गए हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि बेटी बाप के लिए जन्नत है। उसके बाद वही बेटी है कि जो शादी से पहले अपने बाप के लिए रहमत है, शादी होने के बाद वही बेटी है जिसको पहले जहमत समझा जाता था, अब वही बेटी है कि जब शादी हो जाती है शोहर के ईमान को मुकम्मल करती हुई नजर आती है। अब वही बेटी है जब थोड़ा सा सिलसिला हो पड़ा, वो बेटी जब माँ बनने वाली होती है, अब बेटी जब माँ बन जाती है। अब तक बाप के लिए जन्नत थी, अब तक भाई के लिए जन्नत थी, अब तक शोहर के ईमान को कामिल कर रही थी। लेकिन सुनो सुनो, जैसे ही वही बेटी अब माँ बनती है तो रब की रहमत जोश में आती है। रसूल अरबी इरशाद फरमाते हैं, अब तक ये बाप के लिए जन्नत थी, अब तक ये बहन के लिए जन्नत थी, अब तक ये शोहर के लिए जन्नत थी। लेकिन नहीं नहीं, अब ये शोहर के लिए जन्नत तो है, लेकिन जन्नत को उठा करके अब हमने इसके कदमों में डाल दिया। जन्नत को उठा करके अब इसके कदमों में डाल दिया है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहतल अक़दमिल उम्महात, कि जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बेशक बेशक जन्नत माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। वो शायर कहता है, लफ्ज़े माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, लफ्ज़े माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई मकाम क्या होगा। और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या होगा। और हजरात आखिरी बात और कह करके अपनी जगह ले लूं,
और दस्तूर क्या था? गुलामों को सताना, गरीबों को सताना। तो सुनो, मेरा आका जब तशरीफ लाए हैं ना, इसे मैं रोक करके एक बात कह दूं। आज एक हमें नारा दिया जाता है, सेव चाइल्ड टीच चाइल्ड। क्या नारा दिया जाता है? सेव चाइल्ड टीच चाइल्ड। और आप सोशल मीडिया को उठाओ और जब से ये नारा लगा है उससे लेकर के आज तक तहकीक करो कि जिसने ये नारा हमें दिया, सबसे ज्यादा इस औरत जात का अपमान किसी ने किया तो इसी जात ने किया। दौरे हाजिरा में देख लो, आपके सामने मणिपुर भी नजर आएगा, निर्भया कांड भी आपके सामने नजर आएगा। मैंने कहा प्यारे, तुमने सिर्फ नारा दिया था, लेकिन तुमने औरत की पासदारी नहीं की। लेकिन सुनो, आज से 1400 साल पहले जो तुम नारा आज हमें बताते हो, ये नारा हमने बताने की जरूरत नहीं। 1400 साल पहले रसूल अरबी ने अपनी बेटियों को बचा करके दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों, बेटी सहमत नहीं बल्कि रहमत हो।